बाबरी मस्जिद को छीना गया कोर्ट के जरिए से, तलाक को छीना गया कोर्ट के जरिए से। तो मुसलमानों के घर में तलाक जैसा है वैसी है, उसका कोई फर्क नहीं है। किसी के कहने से मुस्लिम खातून हो गैर मुस्लिम हो, जज हो कुछ हो, ये कुरान और सुन्नत की जानकारी उनको नहीं है। उनके वकील भी फेल हैं। जिन वकील को खड़ा किया गया वो दलाल लोग हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने हिजाब मामले में कहा कि जजों को कुरान के बारे में पता नहीं है। उसी तरह हिजाब के लिए जिन वकीलों को खड़ा किया गया था वो दलाल थे। ये कुरान और सुन्नत की जानकारी उनको नहीं है। उनके वकील भी फेल हैं। जिन वकील को खड़ा किया गया वो दलाल लोग हैं। दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया कोलकाता में हफ़ाज़ कुरान की दस्तरबंदी के सिलसिले में एक दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया था, जिसमें रियासती वज़ीर सिद्दीकुल्ला चौधरी भी दीगर उलमाए कराम के साथ मौजूद थे। उन्होंने इस मौका पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मातहत पूरे उड़ीसा बिहार में भी इदारे चलते हैं। ये सालाना इजलास है जिसमें हाफिज़ कुरान को इज्जत से नवाजा जाता है, पगड़ी दी जाती है, तोहफे दिए जाते हैं। मैं अपने लिए एक भाई से समझता हूँ कि इसमें हमें मौका उन्होंने दिया है। कुरान करीम का बदल नहीं है, ये परवरदिगार आलम के कुरान करीम है। मदरसों को अपनाना चाहिए, दिल से लगाना चाहिए। यहाँ दुनियावी इल्म भी सिखाया जाता है, दीन भी, और मुल्क से मोहब्बत, बिरादरान वतन से मोहब्बत। इसी तरीके पर खून खराबे से हिफाजत की बात, तमाम चीज़ें यहाँ बताई जाती है। इसलिए मदरसा मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। रियासत के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि सशर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2% ही लोग पढ़ते हैं। बंगाल का भी यही हाल है। यहाँ भी 2% ही लोग माइनॉरिटी के तालीम हासिल करते हैं। आइए कमेटी ने 2% बोला, 4%। 100 में 4 पढ़ते हैं मदरसे में, 2 बीच में गायब हो जाते हैं। 2%। बंगाल में 3.5 करोड़ मुसलमान हैं, 35,000 गाँव हैं। कितने बच्चे पढ़ते होंगे? 2 लाख 2.5 लाख पढ़ते होंगे। स्टेट मिनिस्टर सिद्दीकुल्ला चौधरी ने यह भी कहा कि कोर्ट अगर कुरान के खिलाफ कोई भी फैसला देगा उसे हम नहीं मानेंगे। उनका अधिकार है, लड़कियों का अधिकार है आज़ाद रहे, लेकिन इस्लाम में है तो उसे पर्दा करना होगा और इस पर किसी भी तरह का किसी भी कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानेंगे। अभी एहतजाज का वक्त नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा। वो साहिब इल्म नहीं है, कुरान सीखा नहीं, कुरान को जानने की कोशिश नहीं की, उलमा का मशवरा नहीं मिला। कुरान और हदीस को के खिलाफ कोई राय देंगे, वो राय हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। कोई औरत अगर आज़ाद है उनकी मर्जी अलग, लेकिन मुसलमान खातून वो निकाब पहन कर चलती है, चलेंगी। अभी एहतजाज का मौका नहीं आया। कोर्ट के जरिए से थोड़ा जा रहा है। बाबरी मस्जिद को छीना गया कोर्ट के जरिए से, तलाक को छीना गया कोर्ट के जरिए से। तो मुसलमानों के घर में तलाक जैसा है वैसी है, उसका कोई फर्क नहीं है। किसी के कहने से मुस्लिम खातून हो गैर मुस्लिम हो, जज हो कुछ हो, ये कुरान और सुन्नत की जानकारी उनको नहीं है। उनके वकील भी फेल हैं। जिन वकील को खड़ा किया गया वो दलाल लोग हैं।